देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखिलांड मूर्ति ब्रह्मांडादिनायक भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अनंतर श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी जी वासुदेवानंद जी हम समस्त विद्यार्थीगण आप सभी को जय श्री कृष्ण। कुछ प्रारंभ करें, उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उमापति महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की, श्री लाडली सरकार की जय। जीवन का परम सौभाग्य है कि ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा समस्त जीवों पर है। जितने भी जीव प्राणी समाज में दिखाई पड़ते हैं, ये ईश्वर का अनुग्रह है कि हम सभी को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। जब हम ये कहते कि प्राप्त हुआ, तो इसके साथ एक अर्थ और भी जुड़ जाता है कि किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ। प्राप्त तो है, लेकिन किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आप कोई ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, बाई एयर जाते हैं, तो आप टिकट बुक करते हैं कि हमको हमारे गंतव्य तक
पहुंचना है, तो वह हमारा एक उद्देश्य हो गया। उसी तरह से शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन इस शरीर प्राप्त करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होना चाहिए। जिस तरह से भागीरथी गंगा हिमालय से प्रकट होती है, अवतरित होती है, उस गंगा की यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, अनेक तीर्थ क्षेत्र आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस इत्यादि कई तीर्थ आते हैं और अनेक तटों पर गंगा जी की आरती होती है, स्तुति होती है, अर्चना करते हैं। लेकिन गंगा जी की यात्रा है कहां तक? हिमालय से प्रारंभ होकर के समुद्र में जाकर के विलीन हो जाना ही गंगा की यात्रा है। तो जिस तरह से गंगा की यात्रा अनवरत है, अर्थात प्रारंभ होती है और समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, अपने नाम रूपों को छोड़ करके समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। समुद्र में हजारों नदियां प्रवेश करती हैं, तो जितनी भी नदियां प्रवेश करती हैं, सारी नदियां अपना नाम और रूप छोड़ करके प्रवेश करती हैं। तो जिस तरह से गंगा की यात्रा हिमालय से प्रारंभ हो करके सागर तक है, उसी तरह से हम सभी जीवों की यात्रा भगवान शिव से प्रारंभ हो करके और शिव में लीन होने की है, क्योंकि हम सभी परमात्मा के अंश हैं। तो जब तक हमारी यात्रा का समापन, पर्यवसान भगवान शिव तक नहीं होता, अर्थात अंतर्मुख तक, अर्थात स्वात्म रूप में नहीं हो जाता, तब तक हम सभी लोगों की यात्रा अहर्निश चलती है। वो 84 लाख योनियां हम कितनी बार भी भ्रमण करें, हमको भ्रमण तब तक करना पड़ेगा जब तक भगवान शिव से हम एक रूप नहीं हो जाते। उसी प्रसंग में महाशिवरात्रि का पावन महोत्सव भी है, उत्सव भी है। उस महाशिवरात्रि के पावनोत्सव पर कुछ हम चर्चा करें, ये मन में भाव था। एक शब्द है उत्सव। उत्सव संस्कृत भाषा में जो उत्सव शब्द है वो कैसा बनता है? उत्सूयते प्रसूयते इति उत्सवः। हम इसलिए आपसे कहा कुछ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उत्सूयते प्रसूयते इति उत्सवः, ये उत्सव शब्द की परिभाषा है। जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ उत्सव है, हमारे यहाँ महोत्सव है, तो महोत्सव का मतलब क्या होता है? उत्सव। उत्सव मैंने उत्सूयते, उत्सूयते प्रसूयते इति उत्सवः, जिसके द्वारा हमारा चित्त का उदात्तीकरण हो, जिसके द्वारा हमारा चित्त प्रसन्न हो, जिसके द्वारा हमारे चित्त में सात्विक भाव जागृत हो, उन समस्त क्रियाओं को कहा गया उत्सव। तो भारतवर्ष में जो भी सनातन को मानने वाले हैं वो सब उत्सव प्रेमी हैं। तो भारतवर्ष का सौभाग्य है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं। उन उत्सवों का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उन्हीं उत्सवों में चाहे वो नवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, एकादशी हो, चाहे कोई भी पर्व विशेष हो, हम प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मास में कोई ना कोई उत्सव को मनाते हैं। उन्हीं उत्सवों में एक महोत्सव है जिसको कहा गया महाशिवरात्रि। शिवरात्रि हर मास आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में केवल एक ही दिन आती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम महाशिवरात्रि उत्सव मनाते हैं। तो 4 प्रकार की रात्रि का विभाग किया गया भारतीय दर्शन में, भारतीय वाङ्मय में 4 प्रकार की रात्रि कही गई। काल रात्रि,
मोहरात्रि, दारुण रात्रि और महारात्रि के नाम से। शिवरात्रि की जो रात्रि है वो कैसी है? बोले महारात्रि है। लेकिन जब रात्रि शब्द बोलते हैं तो रात्रि का मतलब केवल रात नहीं होता। रात्रि का मतलब केवल रात नहीं होता। तो राति इति राति, राति रक्षति इति रात्रि। जो रात्रि शब्द बोलते हैं हम, तो उसका अर्थ अध्यात्म में क्या होता है? राति रक्षति इति रात्रि, जिसमें हमारे जीव समुदाय की, प्राण तत्व की जिसमें रक्षा हो, उसको रात्रि कहा जाता है। तो रात में और दिन में क्या अंतर है? जहां रात्रि प्रलय का प्रतीक है, वहीं दिन सृष्टि का प्रतीक है। रात्रि प्रलय का प्रतीक है, क्योंकि जब आप स्वप्न में जाते हैं तो सब कुछ छोड़ करके, अपना नाम, अपना रूप, अपना स्वभाव, सब कुछ छोड़ करके आप प्रलय में चले जाते हैं। तो अनेक से एक हो जाना, ये प्रलय है, ये रात्रि है। कारण से कार्य में आ जाना, एक होता है कार्य, एक होता है कारण। तो जिस प्रकार मिट्टी है वो क्या है? घड़े बनने में कारण है। तो घड़ा अपने आप में कार्य है, तो मिट्टी क्या है? उसका कारण है। तो दिन और रात क्या है? ये कारण और कार्य है। रात्रि को कहा गया कि वो कारण अवस्था है, उसका कार्य, फिर दिन हो गया, सृष्टि हो गई। तो सृष्टि में दो ही चीजें हैं, या तो रात्रि होगी या तो दिन होगा। तो उसी तरह से महाशिवरात्रि का पावन उत्सव जब मनाते हैं, उस पावन उत्सव में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो भारतीय दर्शन में, हिंदू समाज में, या यूं के सनातन वैदिक धर्म में 4 प्रकार के वर्ण हम कहते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी के अनुरूप 4 त्योहार भी मनाते हैं। जो शिवरात्रि का त्योहार है वो ब्राह्मण उत्सव है। जो महाशिवरात्रि का त्योहार है, उत्सव है, वो ब्राह्मण उत्सव है। जो दीपावली का, जो नवरात्रि का त्योहार है, वो क्षत्रिय उत्सव है। नवरात्रि का त्योहार क्या है? वो क्षत्रिय उत्सव है। जो दीपावली का त्योहार है वो वैश्य उत्सव है। और जो होली का त्योहार है वो शूद्र उत्सव है। इसको वैसे मत समझ लेना कि यहाँ भी जाति के बारे में कहा गया। यहाँ पर सभी लोग दीपावली मनाते हैं, सभी लोग शिवरात्रि भी मनाते हैं, सभी होली भी मनाते हैं। तो यहाँ पर भेद ये नहीं करना कि जाति के बारे में, अपितु जिस प्रकार वर्ण है उसी प्रकार जो उत्सव है, उन उत्सवों को भी 4 भागों में बांटा गया। तो महाशिवरात्रि ब्राह्मण उत्सव, नवरात्रि क्षत्रिय उत्सव, दीपावली वैश्य उत्सव और होली शूद्र उत्सव कहा गया। अब महाशिवरात्रि इसको कहा गया, तो एक तो रात्रि है, तो हर मास शिवरात्रि आती, लेकिन ये रात्रि कैसी है? बोले महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, ये मन में स्पष्ट हो। एक दूसरा, महाशिवरात्रि का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? 2, जिस इष्ट के लिए, जिस उपास्य भगवान शिव के लिए हम शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, वो शिव का स्वरूप वैदिक और पौराणिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, इसको भी मन में स्पष्ट हमको समझना चाहिए। तो पहला शब्द क्या है इसमें? महाशिवरात्रि में जो कथाएं हैं, पहली कथा तो जगत में बड़ी प्रसिद्ध है कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। पहली बात, इसमें अग्नि पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण इत्यादि पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि को 5 कथाओं के जोड़ से कहा गया,
जिस उत्सव में 5 कथाएं जुड़ी हों उसको महाशिवरात्रि का उत्सव हम कहते हैं। तो पहला बड़ा जगत में प्रसिद्ध है, जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं असुरों के संग्राम के द्वारा जब भगवान की ही आज्ञा से समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन करते करते सबसे पहले जो रत्न प्रकट हुआ, उस रत्न का नाम था हलाहल विष। असुरों से कहा गया कि तुम पियो। असुर बोलते हम पिएंगे तो मर जाएंगे, हम तो नहीं पिएंगे, हम तो अमृत पीने के लिए आए हैं। वही बात देवताओं ने भी कही। देवता भी बोलते कि हम क्यों पिए, हम भी मर जाएंगे, भी हम तो अमृत पीने के लिए आए थे, तो कौन पिए। तो ये निर्णय हुआ कि भगवान शिव इसको ग्रहण करें। तो मां पार्वती की इच्छा से, मां जगदम्बा की इच्छा से भगवान शंकर ने जब इस विष को ग्रहण किया, तो उनके भीतर तो राम जी निवास करते हैं, तो राम तत्व उनके हृदय में है, उनके आराध्य हैं। क्योंकि नियम यह था कि समुद्र रत्न में जो जो रत्न प्रकट होता जाए पहले ग्रहण किया जाएगा, उसके बाद तो दूसरा रत्न आएगा। ऐसा नहीं कि सभी इकट्ठे आ गए, तो एक एक रत्न आएगा। तो नियम यह था कि जो रत्न आएगा उसको ग्रहण किया जाएगा। तो ग्रहण करना है उसको, तो क्या करें। तो भगवान शिव ने अपने कंठ में उसको धारण किया। तो कंठ में धारण करने के कारण भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। जब नीलकंठ हो गए, तब चूंकि हलाहल विष है, उसका प्रभाव तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो शरीर भगवान शिव का बड़ा तप रहा था। तो सभी देवताओं को लगा कि भगवान शिव ने हमारे लिए, समस्त प्राणियों के लिए जब विष को धारण किया है, तो थोड़ा उसका प्रभाव ये हुआ कि शरीर भगवान का तपने लग गया। तो जब तपने लग गया, तो सभी देवताओं ने भगवान शिव पे जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तो सभी देवताओं ने जब भगवान शिव पे जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाने के कारण जो ताप हो रहा था वो ताप शांत हो गया। जैसे किसी बच्चे को बुखार हो जाता है तो माताएं क्या करती है, गीली पट्टी माथे पे लगाती है ना। उसी तरह से सभी देवताओं ने जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया। इसलिए शिव जी के बारे में कहा जाता है अभिषेक प्रियो ही शिवा। शिव कैसे, बोले अभिषेक प्रिय। शिव जी को क्या प्रिय है, बोले अभिषेक प्रिय। अभिषेक प्रियो ही शिवा। तो सभी देवताओं ने जब जल चढ़ाया भगवान को शांत करने के लिए, उसी दिन से सृष्टि में एक पर्व मनाया गया, जिस पर्व का नाम था महाशिवरात्रि। तो पहली जब हम कहते हैं कि भगवान शिव पे जल क्यों चढ़ाते, तो हमसे पूछता है तो क्यों चढ़ाते हैं। इसलिए चढ़ाते हैं कि जो ताप का प्रभाव था, जो विष का प्रभाव था, उसका उपशमन करने के लिए हम भगवान शिव पे जल चढ़ाते, ताकि उनको प्रसन्न हो। जब भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। उनको आशुतोष इसलिए बोलते हैं, आशु मैंने शीघ्र, तोष मैंने प्रसन्न। जो अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले को देवता है वो कौन है, तो भगवान शिव ही है। तो पहली कथा महाशिवरात्रि के साथ जुड़ी, उसको कहा गया कि समुद्र मंथन के दौरान मध्य में जो हलाहल विष प्रकट हुआ, उसको धारण करने के कारण नीलकंठ नाम पड़ा। उसकी शांति के लिए जल चढ़ाएगा तो महाशिवरात्रि का उत्सव होगा। एक दूसरा, जब महाविष्णु और ब्रह्मा जी में आपस में एक विवाद हुआ, तो महाविष्णु बोलने लगे कि मैं जगत बंदी हूं, मैं जगत पूजनीय हूं। ब्रह्मा जी बोलते कि जगत पूजनीय मैं हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए क्योंकि मैं सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं तो बड़ा मैं हूं। विष्णु बोलते मैं पालन करता हूं तो बड़ी पूजा मेरी होनी चाहिए। तो जब आपस में बड़ा घोर संग्राम हुआ, इतना भयंकर संग्राम हुआ कि दोनों ने शस्त्र उठा लिए एक दूसरे को मारने के लिए।
और भगवान शिव सहसा उनके मध्य में आकर के प्रकट होते, उसको कहा गया अग्नि ज्योतिर्लिंग। उसको कहा गया अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको कहा गया। और उस अग्नि ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य जिस दिन हुआ, उसी दिन को भगवान शिव ने कहा कि आज से सृष्टि में इसको महाशिवरात्रि के उत्सव से जाना जाए। तो पहली कथा जुड़ी है महाशिवरात्रि की भगवान शिव के विष धारण करने से। दूसरी कथा जुड़ी है किसके द्वारा? अग्नि लिंग प्रकट हुआ। तो अग्नि लिंग प्रकट होने के कारण उसको कहा गया वो शिवरात्रि का उत्सव है। लिंग शब्द क्या है? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगः। ये शिवलिंग शब्द की व्याख्या। लिंग मैंने क्या? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगः। जो छिपे हुए रहस्य को प्रकट कर दे उसका नाम लिंग है। तो क्या है? भगवान शिव का सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का वर्णन है। भारतीय दर्शन में जो ईश्वर का स्वरूप है वो कैसा है? 3 प्रकार का है। एक तो ईश्वर निर्गुण निराकार है, दूसरा ईश्वर सगुण निराकार है, और तीसरा सगुण साकार है। तो शिवलिंग क्या है? इस बात का संदेश देता है कि संपूर्ण भूमंडल गोल है। संपूर्ण भूमंडल गोल है। तभी तो वराह भगवान ने आकर के अपने दांतों पर उस पृथ्वी को रखा। तो एक एटम है, एक गोल है, एक पृथ्वी है तो गोल है। तो जो गोल की आकृति है उस गोल की आकृति को कहा गया बोले शिवलिंग है। ऐसा तो कभी आप उपनिषद पढ़ेंगे तो बड़े विस्तार से कहा गया बोले आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है ना। तो भगवान शिव जहां स्वयं प्रकट हो गए उसको ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। तो दूसरी कथा जुड़ी है भगवान शिव के साथ, शिवरात्रि के साथ, जब भगवान का अग्नि ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए। 2 तीसरा, किसी कल्प विशेष में भगवान शिव का मां पार्वती के साथ परिणय हुआ, विवाह हुआ। उस विवाह की वर्षगांठ को भी हम मां शिवरात्रि के उत्सव से मनाते हैं। 3 चौथा, एक ऐसा भी प्रसंग आता है जब भगवान शिव नटराज रूप लेकर के संपूर्ण रात्रि भगवान ने नृत्य किया। जो 64 प्रकार की कलाएं हैं, जो 64 स्टेप होते हैं, उन नटराज को भगवान ने नृत्य किया। तो जिस रात्रि में किया उस रात्रि को भी हम कहते हैं महाशिवरात्रि। तो 4 कथाएं हुई। 5वीं कथा इसमें आती है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया। वो त्रिपुरासुर के संहार के कारण भी इसको महाशिवरात्रि का उत्सव से हम मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि में 5 कथाएं जुड़ी हैं। पहली कथा समुद्र मंथन की, दूसरी कथा हलाहल विष धारण करने की, अग्निलिंग की, तीसरा भगवान शिव का विवाह की, चौथा नटराज नृत्य की, और 5वां त्रिपुरासुर का संहार करने के कारण भी महाशिवरात्रि उत्सव कहा जाता है। अब भगवान शिव का जो स्वरूप है उसको हम रुद्री में पढ़ते हैं। आप ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वरा सर्वभूतानां। तो शिव जी कौन है? तो कहा ईश्वरा सर्वभूतानां। संपूर्ण भूतों के क्या है? वो ईश्वर है। ईश्वर मैंने शासक है, नियंता है। सर्वविद्यानां ईश्वरः, संपूर्ण विद्याओं के वो ईश्वर है। तो सृष्टि में जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं का जो गोमुख है वो क्या है? वो भगवान शिव है। तो सृष्टि में जितनी भी प्रकार की विद्याएं को प्राप्त होती हैं वो सब भगवान शिव से प्राप्त होती। अब पहला प्रसंग है कि उत्सव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के उत्सव। दूसरा 4 प्रकार की रात्रि। तीसरा महाशिवरात्रि क्यों मनाते, इसकी 5 कथाएं जुड़ी हैं। फिर रात्रि क्यों बोलते? रात्रि रक्षति इति रात्रि, जिसमें हमारी रक्षा हो उसको हम रात्रि शब्द से भी कहते हैं। तो रात्रि और दिन मानव की सृष्टि और प्रलय का प्रतीक है। तो इन बातों को स्मरण करते हुए हमें महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन अब
उस रात्रि में हमको करना क्या चाहिए? एक दूसरा बड़ी विशेष बात है, क्योंकि मन में याद रहे तो अच्छी बात है। एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। एक वाक्य जैसे भी कहा, देवो भूत्वा देवम यजेत, तो ऐसा कहा गया शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव बन करके शिव की पूजा करनी चाहिए। क्या? शिव बन करके शिव की पूजा करनी चाहिए। तो दो शब्द कैसे? एक है शिव और एक है शंकर। दो शब्द है। शंकरोति इति शंकरा, उनको शंकर क्यों बोलते हैं? शम करोति, शम कल्याणम करोति, शम मंगलम करोति इति शंकरा। जो हमारा कल्याण करता है, जो हमारा मंगल करता है, जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा अच्छा चाहता है, उसको कहा गया वो शंकर है। शिव कौन है? तो शिव शैनी धातु से शिव शब्द बना, जिसका अर्थ होता है विश्राम स्थल। क्या? शिव शैनी। तो जो विश्राम स्थली है उसको कहा गया शिव। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर फूट जाता है तो उसको क्या करते हैं? मोक्ष धाम जिसको कहा जाता है, शमशान जिसको कहा जाता है, उसको वहां पर छोड़ाते हैं, उसको जैसा उसकी क्रिया है। लेकिन जीव तब तक विश्राम नहीं कर सकता जब तक शिव में लीन न हो जाए। वो शिव का स्वरूप क्या है? तो भगवान शिव का स्वरूप, भगवान शिव के शरीर में जो जो चीजें हैं, जो जो अलंकार हैं, उनका भौतिक अर्थ भी है और आध्यात्मिक अर्थ भी है। अब जो प्रारंभ करेंगे, इस रूप में प्रारंभ करेंगे कि भगवान शिव की जटाएं हैं, तो जटाएं क्या है? भगवान के नेत्र हैं, तो नेत्र क्या है? भगवान की अलकावली है, तो अलकावली क्या है? भगवान के कर्ण है, तो कर्ण कुंडल है, तो कर्ण कुंडलों का महत्व क्या है? त्रिशूल है, डमरू है, भस्म है, बागंबर है। तो जो जो भगवान अपने शरीर में धारण करते हैं, उनका आध्यात्मिक अर्थ भी इसमें संग्रहित है। तो जब इस शिव के स्वरूप को ऐसा समझा जाएगा, जाना जाएगा, तो ही हम समझ पाएंगे कि हम महाशिवरात्रि उत्सव मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि के उत्सव में हम क्या क्या मनाते हैं, कैसे आगे मनाएंगे, इसकी चर्चा फिर हम करेंगे अगर हो पाए। ओम शांति शांति शांति।